बस अब कुछ दिन और अपने और अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूत बने रहना है। साल भर के इस संयम और सावधानी पर अभी की जरा सी लापरवाही भी भारी न पड़ने पाए। जब तक कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, भीड़ भाड़ से दूरी बनाएं, चाहे जहां भी जाएं, ठीक से मास्क लगाएं, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आइए एकजुटता के साथ कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में राजस्थान को अंतिम विजेता बनाएं। ध्यान रहे, कोरोना से जीती हुई ये जंग कहीं हम हार न जाएं, इसलिए हर सावधानी अपनाएं। सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। एआईएमआईएम से गठबंधन की खबरों पर भड़की मायावती, बोली यूपी और उत्तराखंड चुनाव से अकेले उतरेगी बीएसपी। नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 2 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म और मौके से हुए युवक फरार। अपना दल प्रत्याशी के नामांकन से भाजपा ने बनाई दूरी, भागी हुए बीजेपी सदस्य नीलम सिंह। और खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सूबे के सभी दल रणनीति बनाने में लगे हैं। इस बीच कई राजनीति दलों के सियासी गठजोड़ की खबरें चर्चा में है। वहीं यूपी में ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम और बसपा के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की खबर से सियासी भूचाल आ गया। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती इनके आसों को झूठा करार देते हुए साफ कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी, किसी के साथ गठबंधन का कोई सवाल नहीं। इसके अलावा मायावती ने कहा कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल की खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी और बीएसपी एक साथ मिलकर लड़ेगी। यह खबर पूर्णतः गलत है, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। बसपा सुप्रीमो ने आज कई ट्वीट किए। इस दौरान उन्होंने लिखा कि वैसे संबंध में पार्टी द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ होने वाले विधानसभा का यह चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, अर्थात अकेले ही लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां थाना शोहरा क्षेत्र में जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गई एक युवती से 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। जनपद बिजनौर के थाना शोहरा क्षेत्र के कस्बा सहसपुर के रहने वाले एक दिव्यांग व्यक्ति ने थाना शोहरा में तरहीर देकर बताया कि 19 जून को वह अपनी 14 वर्षीय पुत्री के साथ पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जंगल गया था। वहां उनके पास मुनव्वर और फैजल आए और पानी मांगा पीने के लिए, तो कहीं उन दोनों के लिए पानी लेने के लिए चला गया। दोनों युवकों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि थाना शोहरा क्षेत्र के कस्बा सहसपुर में एक नाबालिग युवती से 2 युवक मनवर और फैजल ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस संबंध में मनवर को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। संपूर्ण प्रकरण थाना शोहरा के एक कस्बे का है। एक ही समुदाय के लड़के लड़की दोनों हैं। दोनों में दोस्ती थी, लंबे समय से दोस्ती थी। यह दोस्ती प्रगाढ़ता अंतरंगता में बदल गई। लड़की ने आरोप लगाया अपने परिवार में कि 2 लड़कों जो उसी समुदाय के हैं, जो उनके दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह बात पुलिस को नहीं बताई, आपस में समझौता करते रहे। कल एफआईआर लिखवाया है मुनव्वर और फैजल के विरुद्ध। मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। कहाँ के रहने वाले? क्या मामला हुआ? ये मामला था ये मैं आए लड़के वे बोले पानी ला दो। मैं बोला मैं नहीं जा रही हूँ, तो वे बोले यार ला दो। बोला चल, जब ये माँ बहन बता रहा है तो इसके साथ क्या करेंगे, एक अंजन चल लिया था वो। मैं बोला चलो ये भी हैंगे, मगर उन्होंने गौर न करी कि चलो घास काट रहा है, कोई बात ना काट रहा है। तो मैं बोला चलो यार, जब माँ बहन बता रहा है तो मैं पानी लेने चला गया। फिर मौत से आके देखा ये तो गायब हो गए। अच्छा, फिर अपना मैं आया तो इस लड़की से मैंने पूछा बेटी क्या हो गया, तो ये बोली अम्मी से बताऊंगी मैं घर जाके। फिर बस इतनी बात थी। वो थाने में पुलिस को पुलिस के हम हो गए क्या कहें चौकी में अपनी, तो ये चौकी वालों ने इन्होंने हमारी कोई पूछताछ नहीं करी। ये बोले गरीब है। कितने दिन हो गए?
कम से कम हो गए हैं 8 दिन। अच्छा, कहाँ का मामला है वैसे जहाँ पर ये घटना घटी? यो घटना यहाँ पिलखन के दौरे रमंगा पे, अच्छा, नौमान वाली पे। ठीक। खबर जौनपुर से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह की बहू भाजपा की जिला पंचायत सदस्य नीलम सिंह ने आज बागी बनकर अपना नामांकन दाखिल किया। वार्ड नंबर 18 से बीजेपी सदस्य सूबेदार सिंह उनके प्रस्तावक रहे। नीलम द्वारा उठाए गए इस कदम की चर्चा होना शुरू हुआ था। इसी बीच अब अपना दल की प्रत्याशी नामांकन करने पहुंची तो उनके साथ केवल भाजपा के मात्र एक विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा बीजेपी का कोई विधायक, पार्टी या पदाधिकारी न दिखने से गठबंधन पर सवालिया निशान घेरा गया। हालांकि अंत में समय से केराकत के विधायक दिनेश चौधरी भी पहुंच गए। मालूम हो कि जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा ने यहां अपना दल प्रत्याशी उतारने का फरमान जारी किया है। अपना दल ने रीटा पटेल को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। अपना दल का निर्णय आते ही बीजेपी समर्थित चुनाव लड़ने का सपना सजोए लोगों में मायूस छा गई। वहीं आखिरकार नीलम सिंह ने बगावत करते हुए 2 सीटों से नामांकन दाखिल कर दिया। कि आज नामांकन में आपने पर्चा भरा और क्या माहौल होगा चुनाव के लिए कि आपकी पार्टी का? हम जीतेंगे, बस मैं इतना ही कहूँगी। 3 तारीख को हम विजय का माला पहनेंगे और आप लोगों को भी पहनाएंगे। जिला पंचायत क्षेत्र में कई प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताल ठोकी है, कहाँ तक आग रही हैं आप अपने आप? देखिए, समीकरण का खेल है और जहाँ तक हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि समीकरण हमारे पक्ष में रहेगा और हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। कई सालों से इस जनपद में दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का, क्या परिणाम होगा आने वाले समय? उसी को तो खत्म करने के लिए हम अपने प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी उतर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जीत है। जैसा कि आपके पार्टी के अभी तक 7 ही सदस्यों ने सीट पाई है, कहाँ तक आकेंगे उसमें आप? अब ये सब आप जानते हैं, ये गणित और समीकरण का खेल है और बहुत जल्दी आप लोगों को परिणाम इसका मिल जाएगा और निश्चित हम जीतेंगे। विकास के लिए बीजेपी चाहती है, बीजेपी भी हमारे साथ है। बीजेपी की कौन, बीजेपी यहाँ के नेता सब साथ हैं आपके? ना साथ में, सब लोग साथ हैं। तभी तो मुझे जिला पंचायत सदस्य का टिकट भी मिला था। मैडम, कितनी वोट आपके साथ है? 60 मेंबर हमारे साथ हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आप 60 का नाम बता दो। नाम क्या, मैं लिस्ट लेके थोड़ी नहीं बैठी हूँ। अपनी जीत पे कितना आश्वस्त? पूरा 100%। थैंक यू। कुछ बोलिए तो कम। मैं पूरी तरह से मेरी जीत है। अभी कल तक जब अपना दल ने जो है प्रत्याशी घोषित किया है, आपका दावा था कि हमारे 40, 42, 45 जो है समर्थक भी जीते हुए, हमारे प्रत्याशी जीते हुए हैं। तो इसके बाद आपको क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ से शेखला सिंह है, तरफ नीलम सिंह है, एक तरफ रीटा पटेल है। सारे जो भी है, मुझे पहले भी था, आज भी है कि हमारे पूरी कहीं कुछ सेंधमारी तो नहीं हुई है आपके जो जीते हुए? जी नहीं, कोई सुनवाई। कुछ लोग नाराज भी दिखे थे नामांकन हो जाने के बाद। कितने सदस्यों का समर्थन आपको? अभी 50 सदस्य हमारे साथ आए नामांकन। कि आज नामांकन में आपने पर्चा भरा और क्या माहौल होगा चुनाव के लिए कि आपकी पार्टी का? हम जीतेंगे, बस मैं इतना ही कहूँगी। 3 तारीख को हम विजय का माला पहनेंगे और आप लोगों को भी पहनाएंगे। जिला पंचायत क्षेत्र में कई प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताल ठोकी है, कहाँ तक आग रही हैं आप अपने आप? देखिए, समीकरण का खेल है और जहाँ तक हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि समीकरण हमारे पक्ष में रहेगा और हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। कई सालों से इस जनपद में दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का, जी, क्या परिणाम होगा आने वाले समय? उसी को तो खत्म करने के लिए हम अपने प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी उतर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जीत है। जैसा कि आपके पार्टी के अभी तक 7 ही सदस्यों ने सीट पाई है, कहाँ तक आकेंगे उसमें आप? अब ये सब आप जानते हैं, ये गणित और समीकरण का खेल है और बहुत जल्दी आप लोगों को परिणाम इसका मिल जाएगा और निश्चित हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का नामांकन हुआ। अध्यक्ष पद के लिए यहां पर भाजपा व सपा 2 पार्टियों में सीधी टक्कर है।
अध्यक्ष पद पर महिला के लिए आरक्षित होने के कारण पार्टियों के महिला प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें भाजपा व सपा के प्रत्याशियों ने डीएम की उपस्थिति में नामांकन किया। सत्ता पक्ष भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शीतल सिंह के साथ सांसद जगदम्बा पाल और मंत्री सतीश द्विवेदी और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह चौधरी और अमर सिंह व श्यामधनी राही के अलावा भाजपा के जिले भर के नेता मौजूद रहे। वहीं सपा प्रत्याशी पूजा यादव के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे समेत पूर्व विधायक विजय पासवान और उग्रसेन सिंह लालजी यादव समेत जिले भर के शीर्ष के नेता मौजूद रहे। बिजनौर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का नामांकन किया। सपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चरणजीत सिंह कौर को उम्मीदवार घोषित किया। बिजनौर जिले में बीजेपी और सपा गठबंधन उम्मीदवार में कड़ी टक्कर होने की प्रबल संभावना है। सपा के उम्मीदवार चरणजीत कौर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सपा उम्मीदवार चरणजीत कौर के गले में कुछ कमी होने की वजह से मीडिया के मुताबिक नहीं हो पाई, लेकिन सपा उम्मीदवार के वकील ने मीडिया को बताया कि उनके उम्मीदवार जीत रही है। सपा उम्मीदवार को रालोद और भीम आर्मी और बाकियों का समर्थन प्राप्त है। 100% आप 100% दावा कर रहे हैं। दूसरी पार्टी की ये इस प्रकार का दावा कर रही है कि आप उसमें आपको दो ही पार्टी आपस में आमने सामने टक्कर है। आप किस तरीके से आपको लगता है? आमने सामने का एक वो ताकते हैं जो किसान विरोधी ताकते हैं, गरीब और जो पिछड़ा है उन लोगों के विरोधी ताकते हैं। एक वो ताकते हैं जो किसान हित की ताकते हैं, सर्व समाज की है। तो वो सारा संयुक्त दल मिलकर, उसमें किसान यूनियन भी है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सामाजिक मुद्दे क्या होंगे? निश्चित तौर पर सामाजिक, ये किसान समाज का मुद्दा नहीं है। सद्भाव ये सामाजिक मुद्दा नहीं है। जात पात से ऊपर उठकर धर्मनिरपेक्षता ये सामाजिक मुद्दा ही तो है। इसी को तो सामाजिकता कहते हैं। जो समाज में रहता है वही सामाजिक मुद्दे होते हैं। भाईचारा। आप आश्वस्त हैं कि 100% आपकी जीत हो रही है, तो आपके पास आंकड़े क्या है? वो दूसरी पार्टी भी बता रही है कि हमारे भी जीत है और 35 वो बता रहे हैं, 35 ही आप बता रहे हैं। तो ऐसे तो 70 कैंडिडेट हो रहे हैं, सदस्य हो रहे हैं। ये बताइए। हम तो आपको जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन दिखा देंगे जो हम बोल रहे हैं ना। पहले जब से स्टार्ट किया हमने चुनाव मुहिम, तब से हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, क्योंकि लिमिटेड वोटों का चुनाव है और संख्या बल के आधार पर हम गलत सलत ना बयानी शुरू में की ना आज कर रहे हैं। हमारे पास किसान यूनियन के हैं, वो हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय लोकदल के वो हमारे साथ हैं। समाजवादी के वो हमारे साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो हाथ पीछे रहिए दिगंबर सिंह जी, लेकिन वो तो अभी आपसे नाराज महसूस हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया? मैं कल ही हम घर पे बैठे गए 2 दिन पहले, जैसे परिचर्चा की वो उनके मैं स्वयं मिला हुआ। आप तो सुनी सुनाई कह रहे हैं। मैं और राकेश टिकैत, दिगंबर सिंह, लुधियान सिंह, हम तीनों ने एक साथ उनके गाजीपुर बॉर्डर पे खाना खाया है और यहाँ से गए। चूँकि आज उनकी ट्रैक्टर यात्रा सहारनपुर से गाजीपुर बॉर्डर जा रही है, इस वजह से आज आपके सामने दिखाई नहीं दे रहे, वरना यहीं होते। चलिए, धन्यवाद। ठीक। नामांकन करा है, क्या स्थिति है? जीत के कितने प्रति आश्वस्त हैं? मैडम, आज जो मैडम की है तबीयत थोड़ी सी खराब है और मैं यूपी में सभी 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। तो वहीं हम बात कर रहे हैं यूपी के बिजनौर जिले में बीजेपी के जिला पंचायत उम्मीदवार साकेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने जब मीडिया से बात की तो वो अपनी जीत मानकर चल रही हैं। बिजनौर जिले में कुल 56 जिला पंचायत सदस्य है। बीजेपी उम्मीदवार 56 में से 37 को अपने खेमे में होने की बात कर रही है। जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद जिले में विकास कराने की बात भी कह रही है। जैसे साकेंद्र भाई, जैसे दूसरी पार्टी सपा कह रही है हमारे पास 40 लोग सदस्य हैं और हम जीत के प्रति हैं भाजपा के पास 13, तो उसके क्या कहना है उस मामले में? पहली बात तो जैसे सपा ये कह रही है कि उनके पास 40 है, वो निहायत ही झूठ बोल रहे हैं। उनके सिंबल पे मात्र 12 जीत का आए थे और वो भी उन्होंने जिन्हें सिंबल दिया था पैसे लेके सिंबल दिया था। आपके अखबारों के प्रेस के माध्यम से ये बात उठी भी थी। तो उनके पास कोई सदस्य नहीं है। हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। कम से कम 38 या 37 वोट हमको पड़ने हैं। आप देख लेना 3 तारीख को। ठीक है भाई, थैंक यू। दिल्ली से कानपुर जाते समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष ट्रेन में
झिंझक और रूरा स्टेशन में रुकी। परिजनों और पुराने मित्रों से भी मुलाकात की। यूपी सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री, कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री महेश चंद्र गुप्ता राष्ट्रपति का स्वागत करने पहुंचे कानपुर देहात। वहीं रूरा स्टेशन में पहुंचकर राष्ट्रपति का स्वागत कानपुर देहात जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जौनपुर से खबर, जहां प्रधान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष व पूर्व के प्रधान समाजवादी के युवा नेता डॉक्टर मनोज कुमार यादव से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर खास बातचीत हुई। खास बातचीत के दौरान डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर लड़ रही है, वहीं निशी यादव एक तरफा चुनाव जीत रही है। वहीं जब 2022 की बात पूछी तो डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाने जा रही है। यह जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता जवाब देगी 2022 में। नमस्कार, मैं आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं डीपीके टीवी। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बहुत ही कम समय रह गया है। आज उसी खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमाशंकर मल्टी स्पेशलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनोज यादव, जो कि पूर्व के प्रधान और प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी हमारे साथ। धन्यवाद रमन जी। डॉक्टर मनोज यादव जो कि समाजवादी के युवा नेता भी यहाँ के हैं, मछली शहर से रहने वाले हैं। तो जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी कमान एक बार फिर से निशी यादव को सौंपी है, तो वहीं भाजपा अपना दल यश को सौंपी है, जहां रीता पत्नी राकेश पटेल लड़ रही चुनाव, वहीं निर्दल से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी लड़ रही। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। जैसे कि इस चुनाव में आप जनपद जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिला पंचायत का जो चुनाव हो रहा है इसमें तो समाजवादी का ही है, पूरा जनपद जौनपुर ही समाजवादी बेल्ट का ही है। और जितने भी सदस्य हमारे जीते हुए हैं सभी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भरोसा जता रहे हैं और उनको ही पूरे जिताने का कार्य करेंगे, क्योंकि जो भी सदस्य हमारे जीते हुए हैं कि यही जनता इनको जिताई है। यहाँ की जनता उनके ऊपर भरोसा दिलाई है कि समाजवादी को ही लाना है हमको, इसलिए समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट से जीतेगी। अभी हाल में आप देखे होंगे अभिषेक यादव अंशुल जी निर्विरोध चुने गए हैं। तो आप सीधा देख रहे हैं कि भाजपा कहीं नहीं दिख रही है, कोई पार्टी नहीं दिख रही है। ओनली फॉर अगर कोई दिख रहा है तो समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रही है, और क्योंकि विश्वास ही सबका यही है कि केवल समाजवादी पार्टी। जैसा कि जनपद जौनपुर में एक चर्चा है इस समय जो कि धनंजय सिंह पत्नी को लेकर श्रीकला रेड्डी को, तो आप इसमें इनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जानता हूँ हिंदू धर्म में एक शादी होती है और वो शादी होती है पहली धर्म पत्नी जिसको कहा जाता है, जिसके साथ मंडप में 7 फेरे लिए जाते हैं, सिंदूर डालने जाते हैं, उनको ऊपर। अब तो ये रेड्डी हैं, ये सिंह नहीं लिखती हैं, तो ये मैं तो कहूँगा कि हमारे जनपद जौनपुर में आके इन्होंने नागरिकता लिया, नागरिकता लेने के बाद वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा के आज चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव लड़े, उनसे कोई मतलब नहीं है। रीता पटेल जी भी लड़ रही हैं, ये दोनों भी लड़ रहे हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग यहाँ के हैं दक्षिण भारत से आके उत्तर प्रदेश में जनपद जौनपुर की भाषा को समझ पाएंगी कि नहीं समझ पाएंगी। मूल सुविधाएं जो व्यवस्थाएं होती हैं कि कहाँ पे किससे कौन से कैसे बात करेंगे, उस बात पे खरे उतर पाएंगे कि नहीं। अभी अनुभव की भी कमी है उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर में। यहाँ की भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है समझने की, और फिर इसके बाद जो है कोई बात पता चला कि कोई बात करने गया तो समझ ही नहीं पाए तो कौन सा विकास करेंगे। ऐसा है कि उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, और न तो हमारे जिला पंचायत सदस्य भी उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और यहाँ पे जनपद जौनपुर में भरोसा सिर्फ निशी यादव के ऊपर किए हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार पत्नी जी के। और ये राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक घराना है, पुराना घराना है, और जानते हैं लोग, विश्वास करते हैं कि इनको लाएंगे और फिर इसके बाद जो है पूरे जनपद जौनपुर में जिला पंचायत वार्ड में जितने भी सदस्य हैं सबको जो है उनको विकास कार्य में उनके साथ भागीदारी देके विकास करेंगे। जैसा कि मनोज यादव कह रहे हैं कि जौनपुर की सीट निशी यादव के पक्ष में है। मनोज जी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा जी कि 2022 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, फरवरी में लग रहा हो जाएगा, तो समाजवादी पार्टी इस बार किस तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही 2022 में? हम तैयारी पूर्ण रूप से बहुत अच्छी तैयारी की है, जनता के साथ तैयारी की है, जनता भी तैयार है, जनता तैयार है और जनता के साथ भी तैयारी किए हैं, क्योंकि जनता जान चुकी है कि अब जुमलेबाजों में नहीं फंसनी है और ऐसे ढकोसलों के बीच में नहीं फंसना है जिन्होंने उत्तर प्रदेश का बेड़ागर्द कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर अगर कोई कार्य किया था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, और पूरी जनता इनके ऊपर फिर पुनः विश्वास कर रही है। यहाँ जाति धर्म की कोई बात नहीं है, केवल ये लोग जाति धर्म का कार्ड खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, मंदिर मस्जिद का कार्ड खेलते हैं, तो ये अब नहीं चलने वाला है। अब चलेगा कि विकास कौन करेगा, विकास करेगा तो सिर्फ अखिलेश यादव ही करेंगे, इसके अलावा कोई विकास कर ही नहीं सकता। आप ही जानते होंगे, मीडिया साथी हैं, जब भी पत्रकार लोग हैं, गोल गोल घुमाने वाले, मैं गोडी मीडिया को भी कहता हूं कि बात करनी चाहिए हमारे विकास पे और स्कूल पे, शिक्षा पे,
मेडिकल पे, और ये बात करते हैं गोल गोल घुमा के दूसरी बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अरे पूरा जनता भी जान चुकी है कि मीडिया भी बहुत गोल गोल घुमा रही है और सच्चाई सामने नहीं आने दे रही है। तो पूरी विश्वास के साथ जनता एकदम खड़ी हुई है इनको खदेड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत और बहुत अच्छे मतों से जीत के आएगी उत्तर प्रदेश। जैसा कि मनोज जी बीएसपी की सुप्रीम मायावती जी कह रही हैं कि समाजवादी को हराने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है मायावती जी का। इस उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री रहीं जी। इनके ऊपर दलित, गरीब, शोषित सभी लोगों ने विश्वास जताया था। बस विश्वास जताकर इनको 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया। और ये आज समाजवादी तो उन्हीं गरीबों की बात कर रही हैं जिनको लोहिया दिया, जिनको पेंशन दिया, जिनको ई रिक्शा से जोड़ा, जो साइकिल से चलाते थे, और उनकी जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने का काम किया है, आज उसी मूल पे समाजवादी पार्टी चली है और चल रही है शुरू से ही। हमारा एक सिद्धांत है, जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब है तो इसी समाज के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं। उसी का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और मायावती जी उसी समाज का नाम लेकर वो सत्ता में आई हैं, और सत्ता में आने के बाद आज उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। पता चल रहा कहीं पे है, जनता भी इनको नकार दिया, ये जान गई हैं कि अब ये जाने वाली हैं उन्हीं चालबाजों के खाते में। आपने उनको बेचा है और बेच के राजनीति किया है। अब वो लोग आज पढ़े लिखे भी हो गए, समझदार हो गए हैं, पूरी 21वीं सदी में चल रहे हैं। तो इसलिए जो है बीएसपी का कोई यहाँ पे कैडर नहीं रह गया, बीएसपी ख़त्म हो चुकी है, बीएसपी का कोई मायने नहीं है। बीएसपी में जो ये सॉलिड वोट समझते थे, आज वो सॉलिड वोट समाजवादी में जुड़ गई है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएसपी के जो विधायक काफ़ी समय समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मायावती जी को तकलीफ है कि मतलब समाजवादी पार्टी को मतलब न जीते, हम दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेता हैं, सब लोग रुख जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। नेता लोग जनता को जानने में जनता ही जन्मा देती है कि अब किसकी सरकार बनानी है और किस में भलाई है। तो समाजवादी पार्टी को जनता ने पूर्ण रूप से जो है स्वीकार लिया है कि 2022 में हमको समाजवादी की ही सरकार चाहिए। तो आज नेता भी जान रहे हैं कि अब इसमें कुछ नहीं रह गया, न बीजेपी में कुछ है, न कांग्रेस में कुछ है, न बीएसपी में कुछ है। तो विकास जहां पे होना है, नेता जो जान रहे हैं कि वो समाजवादी ही पार्टी ऐसी एक पार्टी है जो सेक्युलर सोच की पार्टी है। तो सेक्युलर सोच से जुड़ने वाले लोग हैं, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये संविधान की तरह से चलाते हैं, और संविधान में सबको हक है कि अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कर सकता है। मगर यहाँ बहन जी की जो पार्टी है वो संविधान को ताड़ कर देती है और अपने मर्जी से ही जो है वहाँ पे चलाती है। तो किसी का ऐसा नहीं चलने वाला। इस बार डॉक्टर मनोज जी, जैसे कि अखिलेश यादव बड़ी पार्टियों से नहीं जुड़ रहे हैं, छोटी पार्टियों को मतलब कह रहे हैं कि जुड़ने के लिए, तो मतलब क्यों बड़ी पार्टी से समर्थन नहीं ले रहे हैं? देखिए, छोटी पार्टियां जो हैं, छोटे दल जो हैं, वो गरीब और गांव से आते हैं, और वो जानते हैं कि गरीब और गांव का विकास हमको करना है। तो छोटी पार्टियों से मिलना, क्योंकि वो जानते हैं कि कमी कहाँ है, दिक्कतें कहाँ हैं, कैसे उनकी आवाज़ हम पालिया मेंबर तक पालिया विधानसभा तक पहुंचाएंगे। तो विधानसभा से जब हमारे छोटे से गरीब और यहाँ से छोटी छोटी पार्टियां जब वो चीज़ को जान रही हैं, वो सब अगर जाएंगे तो गांव का विकास होगा। इसलिए छोटी पार्टियों से हमारा विलय होगा। और बड़ी बड़ी पार्टियां तो पैसा वाली पार्टियां अपना जो है कभी इधर कभी उधर करने लगती हैं। इसलिए हम लोग ने पूरी छोटी छोटी पार्टियों से विश्वास जताया, छोटी पार्टियों को लेकर साथ में 2022 में सरकार बना के और सुंदर और सशक्त मजबूत उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। तो आज खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर मनोज यादव मछली सर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ। आगरा से खबर, जहां आगरा के रामलीला मैदान में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्रिकेट खेलते हुए बच्चे ने मैदान में एक युवक का शव पड़ा हुआ देखा तो बच्चे के होश उड़ गए। थाना राकाबगंज प्रभारी दिनेश कुमार और बिजली घर चौकी इंचार्ज हेमंत माभी ने शव को उठाकर टेम्पो में डाला और थाना राकाबगंज पुलिस रामलीला मैदान में शव को लेकर पूछताछ जुट गई है। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने दूधिया के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और सड़क किनारे खून से सनी दूधिया की लाश से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी आज अज्ञात बदमाशों ने सर पर गोली मारकर हत्या कर दी है। शव को गांव में 800 मीटर की दूरी पर जंगल में फेंककर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। थाना हल्दौर के खतापुर गांव के 800 मीटर बाहर
राजवीर पाल नाम के एक व्यक्ति की, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, सर में पीछे से गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जानने वाले ने किसी रंजिशवश उनकी हत्या किया है। घटनास्थल के निरीक्षण से ये ज्ञात हो रहा है कि कोई इसमें परिचित व्यक्ति जरूर रहा होगा। घटना का मोटिव ज्ञात किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम एवं अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। जनपद के बिजनौर से खबर, जहां किरतपुर क्षेत्र के गांव उमरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के मंदिर पर रह रहे पुजारी दयानंद गिरी की उम्र 70 वर्ष को गांव के ही एक मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति शिवचरण सैनी पुत्र निशा सिंह द्वारा अचानक डंडों से पीटना शुरू कर दिया। ग्रामीणों व उसकी पत्नी द्वारा महाराज दयानंद को शिवचरण सैनी ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक महंत पूरी तरह घायल हो चुका था। घायल अवस्था में दयानंद गिरी महंत को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। थाना किरतपुर के उमरी गांव में लगभग 8:30 बजे दयानंद गिरी, जो एक पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर गांव के बीचों बीच में है, एक विक्षिप्त व्यक्ति शिवचरण सैनी, जिसकी उम्र 35-40 वर्ष है, अचानक उसने डंडों से पिटाई करना शुरू कर दिया। शिवचरण की पत्नी एवं ग्रामीणों ने छुड़ाने का प्रयास किया। हॉस्पिटल ले जाया गया घायल दयानंद गिरी को, जहां पर वो मृत्यु हो गई उनकी। आरोपी शिवचरण सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज के पुरानी रंजिश के चलते प्राइम न्यूज के पत्रकार के भाई राम सागर पर गोली दाग दी। बाग में आम लेने गए पत्रकार के भाई पर फायर झोंक दिए। आम के बाग में पहले से अज्ञात लोग 5 युवक बैठे थे, घात लगाए, वहीं गर्दन के पास गोली छूकर निकल गई। फायर झोंकने वाले से पत्रकार के भाई और अध्यापक चाचा बाल बचे हैं। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर तमचा और अपाचे बाइक की बरामद की है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कोरोना अभी गया नहीं है, एक नए स्ट्रेन में फिर निकला है जो आस पड़ोस के राज्यों में फैल रहा है। खतरा अभी भी नहीं टला है। प्रदेश में अपने अंकुश तो है, फिर भी सदा ही मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, रखें 2 गज दूरी और कोरोना के उन्मूलन तक सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी। तब तक भीड़ भाड़ और समारोहों से दूर रहकर खुद को और अपनों को बचाएं और अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि किसी भी लापरवाही से हम जीती हुई जंग कहीं हार न जाएं। कष्ट बड़े ही सहे हम सबने और खूब लड़ा है राजस्थान।